गुजरात की बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को जल्द रिहाई देने के फैसले को रद्द कर दिया है। पिछले साल ही गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को समय पूर्व रिहाई दे दी थी। साल 2002 में जब बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप की यह घटना हुई थी तब वो 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती भी थी। भीड़ ने बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या भी कर दी थी। मरने वालों में 3 साल की बेटी भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के बिल्किस बानो केस में सभी 11 दोषियों की सजा माफी को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया है। इसके साथ ही गुजरात सरकार को फटकार लगाई है और कहा यह फैक्ट के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड किया गया है। हाई कोर्ट की टिप्पणियां छिपाई गईं। गुजरात सरकार को माफी देने का भी अधिकार नहीं था, यह अधिकार सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के पास था। भले घटना गुजरात में हुई लेकिन इस मामले में पूरी सुनवाई महाराष्ट्र में हुई। अब सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा, उन्हें फिर से जेल भेजा जाएगा। सोमवार यानी 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया है। बेंच ने लगातार 11 दिन तक सुनवाई की थी और बीते साल 12 अक्टूबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने से जुड़े ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश किए और अपने अपने तर्क रखे थे। गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने के फैसले को सही ठहराया था। कई दलीलें और पिछले फैसलों का हवाला दिया गया था, लेकिन उम्र कैद की सजा में समय से पहले दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे। कोर्ट का कहना था यह साफ होना चाहिए कि दोषी कैसे माफी के योग्य पाए गए। अब ताजा मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया है। इसके साथ ही गुजरात सरकार को फटकार भी लगाई गई और कहा यह फैक्ट के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड किया गया है। हाई कोर्ट की टिप्पणियां छिपाई गईं। गुजरात सरकार को माफी देने का अधिकार नहीं था, यह अधिकार सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के पास था। भले ही घटना गुजरात में हुई लेकिन इस मामले में पूरी सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है। अब सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा, उन्हें फिर से जेल भेजा जाएगा। दरअसल गुजरात में वर्ष 2002 में दंगा हुआ, तभी बिल्किस बानो से नृशंस गैंगरेप तो हुआ ही, साथ ही उसके परिवार के 7 लोगों की आंखों के सामने ही हत्या कर दी गई। इसके बाद दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हुई। मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने इस मामले में 2008 में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस सजा पर मुहर लगाई। गुजरात सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। ये रिहाई गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत की गई। जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केशर भाई वोहानिया, प्रदीप मेड़वाड़िया, बाका भाई वोहनिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चांदना को गोधरा उप कारागार से रिहा कर दिया गया, जिस पर देश में विवाद छिड़ गया। इसे लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी हुए। दरअसल उम्र कैद की सजा पाए कैदी को कम से कम 14 साल जेल में बिताने होते हैं। 14 साल के बाद इस फाइल का फिर रिव्यू होता है। उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार वगैरह के आधार पर सजा घटाई जा सकती है। कई बार कैदी को रिहा कर दिया जाता है, कई बार ऐसा नहीं होता। कई बार कैदी को गंभीर रूप से बीमार होने के आधार पर भी छोड़ा जाता है। हालांकि इस प्रावधान के तहत हल्के जुर्म के आरोप में बंद कैदियों को छोड़ा जाता है, संगीन मामलों में ऐसा नहीं होता। आपको बता दें 27 फरवरी 2002 को कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों में गोधरा के पास आग लगा दी गई थी। इसमें 59 लोगों की मौत हुई थी। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप गुजरात में दंगे भड़क उठे। दंगाइयों से बचने के लिए बिल्किस बानो 3.5 साल की बेटी सालेहा और 15 लोगों के साथ गाँव से भाग गई। बताया जा रहा है कि तब वो 5 महीने की गर्भवती भी थी। 3 मार्च 2002 को बिल्किस का परिवार छप्परवाड़ गांव पहुंचा। वहां से खेतों में छिप गए लेकिन उन्हें खोज लिया गया। दायर चार्जशीट के मुताबिक 12 लोगों समेत करीब 30 लोगों ने लाठियों और जंजीरों से बिल्किस और उसके परिवार पर हमला किया। बिल्किस और 4 महिलाओं की पहले पिटाई की गई, फिर उनके साथ रेप किया गया। इसमें बिल्किस की मां भी शामिल थी। हमलावरों ने परिवार के कई लोगों को उनके आंखों के सामने हत्या कर दी। हमले में 7 लोग मारे गए। ये सभी बिल्किस के परिवार के सदस्य थे। मरने वालों में बिल्किस की बेटी भी शामिल थी।